आप खबर भारत 24 देख रहे हैं। हमारे साथ माननीय विवाद विकास बोर्ड चेयरमैन, अगर हम ये कहें कि रामगढ़ विधानसभा के विकास पुरुष, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे साथ है, हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से इन्होंने रामगढ़ विधानसभा में विकास किया है, कैसी परेशानी आई, कैसे आपने मुद्दे उठाए और इतना विकास जिसकी जनता को उम्मीद नहीं थी। देखिए, अगर आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है और आप ईमानदारी से लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपको सफलता मिलती है। और मैंने ये अपने राजनीतिक जीवन में देखा है, जब भी मैंने प्रयास किए हैं ईमानदारी से, उनमें सफलता मिली है। यहाँ तक कि सरकार कांग्रेस की नहीं, तब भी 2-3 उदाहरण ऐसे हैं कि हमने दूसरी सरकार होते हुए भी लोगों के काम कराए, क्योंकि हमने उसमें रुचि ली, इच्छा व्यक्त की, हमारी इच्छा शक्ति थी। और मैं सोचता हूँ इच्छा शक्ति से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। सर, विकास, इतने विकास कार्य आपने कराए, कहीं पे चुनौती सामने आई थी? कोई चुनौती आई हो विकास कराने को लेकर, या कोई फंड अधिकारी कार्यालय खोला, कहीं कोई चुनौती का सामना करना पड़ा हो? कोई भी पुण्य का काम, कोई भी शुभ काम, चाहे देवी देवताओं ने भी शुरू किया हो, तो अड़चने तो आती है। तो किस तरह से मैनेज काफी आती है। किस तरह से मैनेज किया? बाकी तो हमने काफी मैनेज किए हैं, मैनेज करते हैं, टाइम लग जाता है, लेकिन हमारा लक्ष्य होता है कि जनता की सेवा करनी है, जनता की भलाई के लिए करते हैं, अंतोगता सफलता मिलती है। सर, आरोप लग रहे हैं कि आपके कुछ समुदाय के विधायक है कि अल्पसंख्यक समाज के साथ गहलोत जी ने भेदभाव किया है। बाजीवली जी अभी विधायक साहब आरोप लगा रहे थे मामले में कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके साथ गहलोत जी ने भेदभाव किया, उनको कुछ नहीं दिया। मदरसे हैं उनमें कुछ नहीं दिया। देखो भाई, हमारे इलाके में तो इस तरह की बात हमने देखी नहीं है। और विधायक तो भरतपुर जिले के विधायक है, उनकी क्या समस्या है वो जो, और विधायकों का और मुख्यमंत्री का आजकल का सीधा रेपो है। कोई बात है तो उनको करनी चाहिए, मेरी जानकारी में नहीं है। मेवात विकास बोर्ड के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि न सिर्फ कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए, बल्कि इलाके में कोई ऐसे काम हो। अभी जैसे हमने 78.5 लाख रुपए की सैंक्शन निकाली है सेवल गौशाला में, एनीकट बनेंगे, चारे के लिए जगह बनेगी, बोरिंग वगैरह होंगे, जो गाय वहाँ रहती है उनकी सुविधा के लिए। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि जो भी जरूरतमंद है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए तत्परता से और काम करना चाहिए। मैं तो इसमें विश्वास है। सर, गुटबाजी सामने आ रही है, कैसे उभर पाएंगे आप लोग? विकास तो आपने किया है, लेकिन जो गुटबाजी सामने आ रही है, इससे कैसे उभर पाएंगे? गहलोत सरकार, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है। देखिए, गुटबाजी ऊपर की बात है, मतलब रामगढ़ से संबंधित है। रामगढ़ में कोई गुटबाजी नहीं है। और देखो, इतना बड़े परिवार में छोटी छोटी बातें होती रहती है, लेकिन कांग्रेस में एक अंदरूनी क्षमता है कि कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी परेशानी आती है, कोई भी आपस में कोई अलग अलग विचार आते हैं, तो उसका बैठ के कोई न कोई हल, आज से नहीं, जब से कांग्रेस बनी है, कांग्रेस में ये काफी बार ऐसे वाक़ये आए हैं, लेकिन कांग्रेस की अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ है कि कांग्रेस उसका समाधान ढूंढ लेती है। सर, 2024 को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोगों की? तैयारी, लोगों काम कर रहे हैं। एमएलए किस लिए बनते हैं? लोगों को विकास करना, लोगों को सुविधाएं देना, चिकित्सा में, शिक्षा में, ट्रांसपोर्ट में। तो वही, उसी की तो तैयारी है चुनाव की। आप देखिए, पापड़ी से लेकर और भरतपुर बॉर्डर तक ये सड़क चौड़ी होगी 66.5 किलोमीटर। ये कितने लोगों को फायदा होगा। और भी सड़कें भी आ रही हैं, स्कूलें आ रही हैं। अभी देखो, खेड़ा महमूद में केंद्र की योजना की एक स्कूल आ रही है, जिसमें सारी फैकल्टीज होंगी, सारी सुविधाएं होंगी, लाइब्रेरी होंगी। उसी तरह अलावड़ा में आ रही है। तो देखो, कोई कमी हम नहीं छोड़ रहे हैं। जो सड़कें बची हैं उनको भी करेंगे। ये चुनाव की तैयारी यही होती है, और क्या। भारतीय जनता पार्टी की तरह तो होने की मैं झगड़े फसाद कराऊं चुनाव में आके? मैं तो विकास के नाम पर लड़ता हूँ, विकास करा रहा हूँ। यही मेरा मुद्दा है और यही मेरा काम है। सर, रामगढ़ हमेशा रहा है एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, तो अब की बार आपने इतना विकास किया है कि आपको लगता है कि आप वापस रिपीट हो पाओगे? क्यों, 2 बार बीजेपी का नहीं जीता था क्या? पहले ये मत था कि नहीं, सत्ता के साथ तो यहाँ का विधायक रहता ही नहीं है। परिस्थितियां बदल रही हैं, अब अलग अलग इतना विकास आपने क्या है, क्या उम्मीद है आपको जनता? ये उम्मीद है कि जनता विकास को पसंद करती है। देखिए, कुछ ताकतें ऐसी हैं कि इस चुनाव को सांप्रदायिकता बनाने की कोशिश कर, अब तो नहीं, पिछले 30 साल से बनाने की कोशिश कर रही है।
लेकिन हम कभी विचलित नहीं, हम विकास के नाम से लड़ रहे हैं। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, हमारा फिर विकास मुद्दा रहेगा। हमारा विजय मुद्दा रहेगा कि रामगढ़ एक नंबर विधानसभा कैसे बने, हमारा रामगढ़ कैसे विकास करे, चाहे रामगढ़ में गोविंदगढ़ हो, चाहे बड़ौदा हो, चाहे नौगावा हो, चाहे रामगढ़ हो, सब जगह कैसे विकास हो, लोगों को जिस तरह से कट बन रहा है, इंटरसेक्शन बनेगा हाईवे पे यहाँ पुरजा और धनोटा के पास। उसके बाद देखना अलवर जिले के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे रोजगार देने वाली, सबसे महंगी जमीन अगर कहीं होगी तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगी या लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगी। ये आने वाले समय में आप याद रखें। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि आप राष्ट्रीय नेता नहीं है, आप इस चीज से दूर नहीं भाग समय सकते। सब चीज का समय। एक चीज बताइए, रंधावा जी जो राजस्थान के प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने अनुशासनहीनता की है, उनको पार्टी फोरम पर बात को रखना चाहिए ताकि ना कि पब्लिक डोमेन में जाके बात करें। क्या कहना चाहेंगे? रंधावा जी कह रहे हैं कि पहले अनुशासनहीनता की कार्रवाई होगी, अब कह रहे हैं कि नहीं। अभी देखिए, आप चौथा स्तंभ भी हमारे नेहरू जी ने नाम दिया। आप चौथे स्तंभ से मेरा निवेदन है कि पार्टी सबका रास्ता निकालेगी, सबका हल निकल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ये जरूर है कि आपको कभी कभी चटपटी न्यूज भी चाहिए होती है, तो ये थोड़ा चलता रहता है आपकी न्यूज के लिए, बाकी अंदरूनी इस तरह की कोई बात नहीं। सर, अनशन के दौरान जो राष्ट्रीय नेता थे उनके सचिन पायलट जी के बैनर फोटो नहीं थे। अब नहीं थे तो ये मेरे यहाँ बहुत मुझसे पूछ रहे हो, मेरी ही फोटो नहीं, बहुत से लोग लगाते नहीं, नहीं। ऐसा तो नहीं हो। देखो कांग्रेस के अंदर नहीं, कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र है। कांग्रेस के पदाधिकारी कोई जरूरी नहीं है पर नेताओं का सबका फोटो लगाए, कोई किसका लगाता है, कोई किसका लगाता है। कांग्रेस में प्रजातंत्र है, बीजेपी में नहीं तो ऊपर से डायरेक्शन आई, इसके अलावा कुछ करोगे ही नहीं। हमारे यहाँ तो स्वतंत्र है, सब कोई किसी का फोटो लगाए नहीं लगाए। हमारा शीर्ष नेतृत्व का तो सब लगाते हैं ना, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे जी का तो सब लगाते हैं ना, कांग्रेस पार्टी का निशान तो सब लगाते हैं। कहीं ना कहीं तो बस हाथी के पैर में सबका पैर। मेवात विकास बोर्ड के चेयरमैन जुबेर खान थे, जिन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रम करने में अड़चन आती है, ये तो विकास के कार्य हैं। वहीं हाल ही में सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पूर्व के द्वारा जो अनशन दिया गया था उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी साधे रखी। वहीं उन्होंने जो बाजीवली थे नगर विधायक, उनके द्वारा जो अल्पसंख्यकों पर भेदभाव का आरोप लगाया था, तो उन्होंने कहा कि विधायक सीधे मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की कोई बात है तो उन्हें मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। मेरे विधानसभा में इस तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। खबर भारत 24 से गोविंदगढ़ से।